हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके ज्योग्राफी की जीके जो कि तीसरी क्लास अपनी है। वही हम बात करेंगे 20 क्वेश्चनों की जो कि हमारे एग्जाम कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी जरूर पूछी जाती है, और उसी के लिए मैं ऐसे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना सबसे ऊंचा जल प्रपात। देखिए, जल प्रपात होता क्या है, सीधी सी लैंग्वेज बता देता हूं आपको। झरना मतलब जो पहाड़ होता है उस पहाड़ के ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसे हम झरना कहते हैं, और भूगोल की लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहां पर उपस्थित है, वो उपस्थित है, कौन सा है, साल्टो। ठीक है, साल्टो एंजिल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, साल्टो एंजल्स। और मैं आपको बता दूं ये कहां उपस्थित है, ये है कैरोना। ठीक है, कैरोना एक नदी है। ठीक है, कैरोना नदी, और ये कैरोना नदी कहां पर उपस्थित है, ये है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला के अंदर कैरोना नदी के ऊपर ये जलप्रपात मौजूद है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसे हम कहते हैं साल्टो एंजल्स। अब देखिए, ऊंचाई की बात चल रही है तो ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई की बात करें तो इस जलप्रपात की ऊंचाई है 997 मीटर। देख लीजिए, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ऊंचाई अलग है। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात, वही मैंने बताया आपको, जलप्रपात मतलब क्या होता है, झरना। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, मतलब सबसे बड़ा झरना कहां उपस्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है गवायरा। गवायरा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये उपस्थित है कौन सी नदी के ऊपर, अल्टो परना। ठीक है, यह अल्टो पैरोना नदी पर स्थित है। ठीक है, अल्टो पैरोना नदी के ऊपर स्थित है। या पैराना, कई जगह पैरोना लिखा होता है और कई जगह पैराना भी लिखा होता है। तो अल्टो पैराना नदी के ऊपर ये स्थित है। अब बात कर रहे हैं बड़े की, मतलब इतना बड़ा, कितना बड़ा, तो इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इस जलप्रपात की जो लंबाई है वो है 350 मील। ठीक है, 350 मील, मतलब नहीं समझ में आया आपको तो आप समझ लीजिए 560 किलोमीटर का जो दायरा है वो इस जलप्रपात का है। इतने बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करें अपन, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली बात है, भाई बड़ा जलप्रपात है, उसकी चौड़ाई की का भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 160 मील की इसकी चौड़ाई है। 160 मील है ना। 160 मील कितना, 160 मील होता है 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, मतलब चौड़ाई तो इसकी 260 और लंबाई कितनी, 560 किलोमीटर। इसलिए इस जलप्रपात को हम क्या कहते हैं, बड़ा जलप्रपात कहते हैं, मतलब बड़ा झरना। कौन सा है, गवायरा। ठीक है, कहां पर, अल्टो पैराना नदी के ऊपर। ठीक है, ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे चौड़ा जलप्रपात। सोचिए सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, ऊंचा पढ़ लिया, बड़ा पढ़ लिया, अब चौड़ा झरना कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात बोलेंगे अपन तो। ठीक है, जलप्रपात, जो कि झरना कहते हैं अपन इसको, झरना कहेंगे। चलिए, सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है उस जलप्रपात का नाम है खोन जलप्रपात। क्या नाम है, खोन जलप्रपात। ठीक है, खोन जलप्रपात जो है वो सबसे चौड़ा जलप्रपात कहेंगे, और ये उपस्थित है कहां पर, लोआस में। ठीक है, लोआस में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है, कितनी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब कह दी जाए तो 69 फीट। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं इसकी बात करूं चौड़ाई की, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 35,000। सोचिए कितना चौड़ा, 35,376 फीट। ठीक है, 376 फीट चौड़ा है ये।
ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये नदी कौन सी है जिसके ऊपर ये जलप्रपात बना हुआ है, उस नदी का नाम है मेकांग नदी। ठीक है, इस मेकांग नदी के ऊपर खोन जलप्रपात मौजूद है जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है, 69 फीट, मतलब चौड़ाई 35,376 फीट, मतलब इतना चौड़ा ऊंचा ये मौजूद है, मतलब चौड़ा जलप्रपात हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए जो कि जलप्रपात से संबंधित है, और जलप्रपात का मतलब होता है झरना। ठीक है, क्लियर, झरना मतलब जलप्रपात, क्लियर। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो होगा वो जलडमरू से संबंधित होगा। तो अब जलडमरू सोचिए, जलडमरू होता क्या है, पहले तो ये सोचो आप। चौथा बिंदु आता है, देखिए सबसे बड़ा जलडमरू, सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। ठीक है, आपको मैं बता दूं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य मतलब ये एक तो ये जो भाग है ये एक जमीन से संबंधित भाग है। ठीक है, जिसकी आकृति, जल डमरू की आकृति कैसी होती है, जल डमरू मध्य की आकृति मतलब धरातल की आकृति, धरातल की आकृति डमरू जैसी होती है। शिव जी का डमरू देखा है, शिव जी का डमरू कैसा होता है, इस तरीके से, इस तरीके से डमरू होता है। तो जमीन की आकृति कैसी है, जल डमरू। अब देखिए जल डमरू होता क्या, इसकी परिभाषा मैं बता दूं, एक ऐसा सकरा, ठीक है, सकरा, देखो ये सकरा है इस जगह से, ठीक है, एक ऐसा सकरा जलमार्ग, ठीक है, एक ऐसा सकरा जलमार्ग जो दो समुद्रों, मैं बताऊंगा इसका उदाहरण कहां पर है, जो दो समुद्रों अथवा झीलों, ठीक है, दो समुद्र या फिर झील को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है, डमरू जैसी। ठीक है, डमरू जैसी। इसका मैं उदाहरण दे देता हूं, पाक जल संधि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसी पाक जल संधि, ठीक है, ये आपका पाक जल संधि इसी का एक उदाहरण है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विश्व, ये तो इंडिया के पास में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जल डमरू होता क्या, तो आप एक बार मानचित्र में देख के देख लेंगे कि पाक जल संधि ऐसा डमरू जैसा दिखता है। ठीक है, नीचे वाला भाग। अब मैं बात कर रहा हूं विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू की बात कर रहा हूं, तो विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू है, उसका नाम है डेविस। क्या नाम है, डेविस। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो डेविस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू है, अब ये कहां पर उपस्थित है, यह उपस्थित है, यह है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब ग्रीनलैंड किस जगह, डेनमार्क। ठीक है, यह ग्रीनलैंड डेनमार्क को बेफिन द्वीप है। ठीक है, और बेफिन द्वीप किस जगह है, बेफिन द्वीप कनाडा। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, ऊपर वाली लाइन को जोड़ के बात कर रहे हैं अपन इस चीज को, ये कह रहा है यह ग्रीनलैंड डेनमार्क को बेफिन द्वीप कनाडा को जोड़ती है। अब जोड़ना कह दीजिए, चाहे इसे अलग करना कह दीजिए, मतलब दो भागों को जोड़ने का काम ये करती है। ऊपर वाली परिभाषा में चले जाइए, एक ऐसा सकरा जलमार्ग जो कि दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि दो भाग समुद्र का, उसमें उपस्थित है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क में, दूसरा द्वीप कौन सा है, बेफिन द्वीप जो कि कनाडा में, इसको जोड़ने का काम ये जल डमरू मध्य, एक जमीन का भाग जो कि समुद्र में मौजूद है, वो सबसे बड़ा जल डमरू कौन सा हो गया, डेविस। ठीक है, जो कि बहुत ही सकरा जलमार्ग कह दीजिए, दो समुद्र को जोड़ने वाला एक जमीन का भूभाग कह दीजिए, जो कि आपके इन दो भागों को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका उदाहरण दे देता हूं, पाक जल संधि, जो कि आप देख लेना इस चीज को। चलिए आगे की बात करते हैं, और एक जल संधि भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जल संधि की बात करें, ये देखो आपस में दोनों को जोड़ रहा है, जल संधि का काम भी ये जल डमरू मध्य करता है। ठीक है, बात करते हैं अगला, विश्व का सबसे विशाल जल संधि कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपन। पांचवा बिंदु अपना, विश्व की विशाल जल संधि
आपको मैं बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी विशाल जनसंधि जो है वो है टारटार, ठीक है। और मैं बता दूं आपको इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करूं तो 7.3 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और ये रूस को, ठीक है, रूस जो है, रूस कह दीजिए, रूस एवं एक क्षेत्र और है उसका नाम है सखालिन, सखालिन, ठीक है। रूस और सखालिन द्वीप के मध्य ये जल संधि है विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, जो कि इन दोनों द्वीपों के बीच में उपस्थित है, जिसको बोलते हैं टारटार, ठीक है। अब पूछोगे कहां पर स्थित है, तो मैं बता दूं आपको, यह प्रशांत महासागर में उपस्थित है। क्लियर, ठीक है। ये विश्व की सबसे विशाल जनसंधि कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, छठा नंबर देखिए, विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य, ठीक है, सबसे सकरा जल डमरू मध्य, मैंने बता दिया था आपको, एक जमीन की आकृति जिसकी आकृति कैसी, डमरू जैसी। इस टॉपिक को ऊपर लेना चाहिए था मेरे को। सबसे बड़ा जल डमरू मैंने बता दिया आपको कौन सा, डेविस। सबसे सकरा जल डमरू कौन सा है, सकरा, ठीक है। सकरा जल डमरू कौन सा है, उस जल डमरू का नाम है सकरा जल डमरू है, ये उपस्थित है यूनान और योबिया के बीच में। कहां पर स्थित है, यूनान एवं योबिया, ठीक है, यूनान व योबिया के मध्य, ठीक है। ये जल डमरू आपको मिल जाएगा। ये उपस्थित कहां है, ये है एंजिल सागर के अंदर, ठीक है, एंजिल सागर के अंदर ये उपस्थित है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे थोड़ा सा जल डमरू और जलप्रपात से संबंधित ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाता है। जल डमरू एक संधि है जल से संबंधित, जो कि जमीन का भाग है, जो कि डमरू जैसा है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है, सातवां। इसमें एक छोटा सा टॉपिक अपन और जोड़ देते हैं, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, ठीक है। सबसे चौड़ी जल संधि को मैंने अभी बताया था आपको, सबसे चौड़ी जल संधि। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जल डमरू कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था डेविस, ठीक है, अभी पिछले टॉपिक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो सबसे बड़ा जल डमरू और सबसे चौड़ी जल संधि ये दोनों एक ही है, और उसमें भी मैंने आपको बताया था डेविस, तो इसमें भी कौन सा आएगा, डेविस, ठीक है। डेविस आपका जल डमरू, जो कि आपकी जल संधि मान लीजिए या कह दीजिए जल डमरू मान लीजिए, दोनों एक ही चीज हो गई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किस जगह, ये बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड डेनमार्क और बैफिन द्वीप कनाडा, इसको अलग करने का काम ये करती है, ठीक है। कौन कौन सा बताया मैंने, एक का नाम ग्रीनलैंड और जो कि डेनमार्क है, और दूसरे का नाम है बैफिन द्वीप जो कि कनाडा, इसको जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि, जो कि सबसे चौड़ी जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपना आठवां क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सोचिए, बिल्कुल इजी है। सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहां उपस्थित है, हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत में ये मौजूद है। और किस जगह मौजूद है, ये उपस्थित है नेपाल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी के अंदर अब इतना ऊंचा है शिखर, तो इसकी ऊंचाई की भी पता ही होना चाहिए आपको, ऊंचा कितना है भाई, ऊंचाई के आधार पर तो इसकी विशेषता है, तो 8000, ठीक है, 8848.86, 8848.86 फीट इसकी ऊंचाई है। हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको मीटर, फिट नहीं मीटर, ठीक है, मीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको फिट में देखूं तो आपकी ये जो फिट है 8848.86 मीटर जो है, इसको अगर मैं फिट में चेंज करूं तो समथिंग कुछ 29,002, ठीक है, 29,002 फीट इसकी ऊंचाई होगी।
तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हिमालय पर्वत नेपाल में 8,848.86 इसकी ऊंचाई है मीटर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन होगा सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? 9। सबसे ऊंची पर्वतमाला, सोचिए सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। बहुत इजी है, छोड़िए, हो गया क्वेश्चन। आगे चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला, सोचिए सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी होगी? सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एंडीज। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंडीज। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये उपस्थित है कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहां उपस्थित है? दक्षिणी अमेरिका में ये मौजूद है। लंबाई की बात कर ले तब इतनी लंबी है, लंबाई की बात कर ले तो 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई आंकी गई है, मतलब इतनी लंबी है। तो सोचिए अभी किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरा होगा। देखिए, यह है पर्वतमाला। सबसे पहले वेनेजुएला, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे आता है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। फिर उसके बाद में आता है कौन सा? इक्वाडोर। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है पेरू और फिर आता है इसका बोलीविया। फिर पेरू जाती है, फिर जाती है बोलीविया। ठीक है, फिर बोलीविया से किधर जाती है? चिली। ठीक है, और उसके बाद में चिली के बाद में जाती है अर्जेंटीना। ठीक है, यहां से होके गुजरती है और समाप्त हो जाती है। 7000 किलोमीटर की लंबाई जो है, या कह दीजिए इतने एरिया के अंदर ये फैली हुई है। कौन सी? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो गई? एंडीज पर्वतमाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सोचिए, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार, देखिए सबसे ऊंचा जो पठार है वो है पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर। ठीक है, कहां उपस्थित है? यह उपस्थित है तिब्बत के अंदर। कहां उपस्थित है? तिब्बत में। तिब्बत में पामीर का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, अब ऊंचे की बात है तो ऊंचाई बता दूं मैं आपको, 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह उपस्थित है, जो कि उत्तर के अंदर। अब कहां उपस्थित है? जो उत्तर में कुनूनूल। ठीक है, कुनलून। ठीक है, उत्तर में उपस्थित है कुनलूल व दक्षिण के अंदर। ठीक है, दक्षिण में कौन सा स्थान? हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत से घिरा भाग है। कौन सा भाग? पामीर का पठार तिब्बत के अंदर उपस्थित है और सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार इसको माना जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 12वां। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, सबसे नीचे वाली पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीचे, सबसे नीची पहाड़ी। सोचिए, देखिए सबसे नीची जो पहाड़ी है वो है बुटिक टॉमसन। ठीक है, बुटिक टॉमसन। ठीक है, बुटिक टॉमसन। ठीक है, बुटिक टॉमसन जो कि ब्रुनेई में है, ब्रुनेई में। ठीक है, ये कहां उपस्थित है? ब्रुनेई में मौजूद है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे नीची पहाड़ी है। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है। सोचिए तो 13वें नंबर का क्वेश्चन कैसा होगा? 13वें नंबर का क्वेश्चन आप सोचिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये तो कई बार एग्जाम में हम पढ़ते हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है,
माउंट के नाम से कई बार नाम सुना होगा उन्होंने, कई बार शॉर्ट लैंग्वेज आती है माउंट, पूरा नाम है इसका माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। और ये उपस्थित है कहां पर, यह इक्वेडर, इक्वेडर स्थान का नाम। और ये इक्वेडर कहां मौजूद है, ये है दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है, ठीक है। अब देखिए ऊंचे की बात चल रही है, तो ऊंचा कितना ऊंचा, 5897, ऊंचाई की बात चल रही है 5897 मीटर। सोचिए कितना ऊंचा है, 5897 मीटर की ऊंचाई पर यह मौजूद है। और आपको मैं बता दूं ऊंचा ज्वालामुखी है, 1942 के अंदर उद्गार हुआ था, मतलब फूटा था, ठीक है। 1942 में यह उद्गार हुआ था, उस जमाने में हुआ था 1942 में, अब तक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सर्वाधिक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन 14वां, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, जब तक सोचिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे विशाल ज्वालामुखी, सबसे विशाल ज्वालामुखी, सोचिए सोचिए सोचिए। सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ, ठीक है। देखिए मोना लोआ जो है ये विश्व का सबसे विशाल बड़ा ज्वालामुखी है। ये कहां उपस्थित है, कौन से द्वीप में, हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप तो ऐसे ही आपके ज्वालामुखी के लिए फेमस है। हवाई द्वीप का निर्माण ही ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा होता है, वो पूरा का पूरा द्वीप जो है, हवाई द्वीप जो है, वो पूरा का पूरा लावे से निकला हुआ बना द्वीप है। और यहां पर मोना लोआ सबसे विशाल ज्वालामुखी है। अब ये कहां मौजूद है आपको मैं बता दूं, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब सबसे विशाल ज्वालामुखी है तो ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई है कितनी, 13,679 मीटर की इसकी ऊंचाई है। भाई बड़ा है, विशाल है। अब इसको अगर मैं सॉरी मीटर नहीं, फिट मीटर तो ज्यादा हो गया, ठीक है, 13,679 फिट, ठीक है। और अगर मैं मील में चेंज करूं इसको तो 4,169 मील इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सबसे विशाल ज्वालामुखी है, तो विस्फोट की बात कर लेते हैं। आखिरी टाइम इसमें विस्फोट हुआ था मार्च अप्रैल में, कब, 1984 के अंदर, ठीक है। अंतिम विस्फोट मार्च अप्रैल, कब, 1900 कितना बताया मैंने, 1984 के अंदर मोना लोआ नाम का जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट हुआ था। और मैं इसके लिए लेटेस्ट खबर और बता दूं, अंतिम बार, ये तो अंतिम बार था, अभी कुछ एक साल पहले इस ज्वालामुखी के अंदर हलचल हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी गैस निकली थी और साथ में कई सारे राख धूल के कण बाहर निकले थे, पर लावा नहीं निकला, इसलिए इसे हम कहेंगे हलचल। कोई नुकसान नहीं हुआ, पर यह है कि आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। दूसरी चीज, इसके आसपास के क्षेत्रों में 200 ऐसे भूकंप आए थे जो कि बहुत ही भयानक थे, पर लोगों को सूचना देके इसे हटा दिया गया, लोगों को वहां से हटा दिया गया, विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अंतिम विस्फोट की जो टाइम दिया गया है वो इतना ही मानेंगे कि विस्फोट अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है कौन सा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई, देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा डैम की बात करते हैं। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट, ज्वालामुखी कंप्लीट हो गए, पर्वत भी हो गए, जलप्रपात भी हो गया, जल संधि भी हो गई, जल डमरू भी हो गया। अब बात करते हैं सबसे ऊंचे डैम की, सबसे ऊंचा बांध मतलब डैम। देखिए सबसे ऊंचा बांध जो है, इसमें 3 चीज है, ठीक है, मैं 3 टॉपिक बताऊंगा इसके अंदर। सबसे ऊंचा डैम जो है वो है रोगुस्की, ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है ये रोगुस्की, ठीक है। कहां उपस्थित है, ये है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उज्बेकिस्तान में रोगुस्की ये सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। और आपको मैं बता दूं इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 335, ठीक है, 335 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब मैं इस मीटर को कन्वर्ट करूं तो 1099
1099, ठीक है, 1099 फीट, ठीक है, फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर? रोगुस्की, ये विश्व का सबसे ऊंचा डैम है, उज्बेकिस्तान में है रोगुस्की, ठीक है। ये तो फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन है, कई किताबों में उल्टा सीधा छपा हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में इसके बारे में पता लगाया कि सबसे ऊंचा कौन सा है, रोगुस्की। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है अपना कौन सा, चाइना के अंदर है, उसका नाम है जिनपिंग, ठीक है, जिनपिंग आईदामो, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जिनपिंग आईदामो जो है इसकी जो ऊंचाई है ये है 305 मीटर, 305 मीटर मतलब 1001 फीट, 1001 फीट, वो कितना, 1099। तीसरे नंबर पर जो है वो है कौन सा, न्यूरेक, कौन सा है, न्यूरेक। न्यूरेक जो है ये जो है 304 मीटर का, कहां है, 304 मीटर का है। ये कहां पर उपस्थित है, ये है तजाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, तजाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इस मीटर को फिट में चेंज करूं तो 980 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। अब कई किताबों के अंदर इसको दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले नंबर पे दिया हुआ है, जबकि फर्स्ट नंबर पे आएगा रोगुस्की। इसलिए मैंने 3 टॉपिक लिखाए आपके सामने। सबसे ऊंचा रोगुस्की उज्बेकिस्तान में 335 मीटर। फिर सेकंड नंबर पे जिनपिंग आईदामो, ये है चीन के अंदर, कहां उपस्थित है, चीन में, मीटर 305। फिर है यूरेनिक जो कि तजाकिस्तान में है, मीटर 304। तो अब लगा लीजिए 335 सबसे बड़ा, फिर 305, फिर 304। कई किताबों में थोड़ा उल्टा सीधा बना हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज। अच्छा, ये जो यूरेनिक है ना, ये कौन सी नदी पर है, ये है वस्क नदी पर, ठीक है, वक्स नदी के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा डैम, ये सबसे ऊंचा डैम है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा डैम कौन सा है। 16वें नंबर पे आता है सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वो है ग्रांड कूली, ग्रांड कूली, ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है। और ये कहां उपस्थित है, कोलंबिया नदी के ऊपर, ठीक है। कहां पर, सॉरी, कोलंबिया, कोलंबिया नदी पर ये विश्व का सबसे बड़ा डैम है। अब ये है कहां पर, कोलंबिया, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में ये मौजूद है। और मैं बता दूं इसका जो निर्माण कार्य हुआ था ये 16 जुलाई 1933 के अंदर। निर्माण कार्य कब हुआ था, 16 जुलाई 1933, ठीक है, 1933 के अंदर इसका निर्माण कार्य किया था। अब देखिए सबसे बड़ा डैम है, बांध है, तो इसकी कुछ विशेषताएं तो होगी। देखिए ऊंचाई की बात कर लेते हैं अपन। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 550 फीट, कितना, 550 फीट। और बता दूं 550 फीट का मतलब हो गया 168 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। बात करते हैं लंबाई की। लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 5223, ठीक है, 5223 इसकी फिट की लंबाई है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको फिट मतलब इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 1592 मीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इसकी किसकी, चौड़ाई की। चौड़ाई की बात करें तो 500 फीट की इसकी चौड़ाई है। अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, मीटर में कन्वर्ट करूं तो 152 मीटर, ठीक है, 152 मीटर। तो ये कुल मिला के विश्व का सबसे बड़ा डैम है, उसका नाम क्या है, ग्रांड कूली। कहां पे उपस्थित, कौन सी नदी पर, कोलंबिया नदी पर। कहां पर उपस्थित है, ये अमेरिका के अंदर उपस्थित है। निर्माण कार्य कब, 16 जुलाई 1933 के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। ऊंचाई 550 फीट, लंबाई 5223 और चौड़ाई जो है वो 500 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा रेगिस्तान। देखिए सोचिए, 17वें नंबर पे आता है सबसे बड़ा रेगिस्तान। बिल्कुल सरल है, कौन सा है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल
ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और मैं बता दूं आपको गर्म है ये, ठंडा भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो गया? सहारा, गर्म। अब मैं बता दूं आपको सहारा, सहारा ये नाम कहां से आया, तो मैं बता दूं आपको सहारा जो नाम आया है ये अरबी शब्द है। कौन से शब्द है? अरबी शब्द। और अरबी शब्द का एक शब्द निकलता है, उस शब्द का नाम है सहरा। सहरा से लिया गया नाम कौन सा? सहारा। मतलब ये अरबी शब्द सहरा से सहारा नाम पड़ा है। और मैं बता दूं आपको ये सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कहां मौजूद है? अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक है। कहां मौजूद है? अफ्रीका महाद्वीप पर। चलिए अब लंबाई की बात करें तो लंबाई तो बड़ी है, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा है, 4800 किलोमीटर का दायरा ये पार करता है, मतलब इतने बड़े एरिया के अंदर। चौड़ाई की बात करूं मैं, चौड़ाई है इसकी कितनी? 1800 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है कितना? 92 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब इतने एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, और ये आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया। अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये तो विश्व का हो गया। अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। सोचिए आप लोग, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, 18वां नंबर है एशिया का ना, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको इसका नाम जो है वो कौन सा है? गोबी, खाने वाली गोभी नहीं, गोबी मरुस्थल है ये, ठीक है। गोबी मरुस्थल ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और आपको मैं बता दूं जैसे वो गर्म था, कौन सा? सहारा, वैसे ये कौन सा है? ठंडा रेगिस्तान है ये, ठीक है। कौन सा रेगिस्तान है? ठंडा। उपस्थित कहां पर है? यह है चीन और मंगोलिया के बीच, चीन व मंगोलिया के बीच स्थित है, ठीक है। कहां पर? चीन और मंगोलिया के बीच। और देखिए अब इसकी बात करते हैं एक तरीके से नाम कहां से पड़ा, जैसे हमने सारा का पढ़ा ना, वैसे गोबी नाम अजीब और गरीब है। देखिए गोबी शब्द जो है वो लिया गया है मंगोलिया, मंगोलिया जो शब्द, मंगोलिया जो है उस मंगोलिया से जुड़ा हुआ शब्द ही कौन सा है? गोबी। मतलब मंगोलिया शब्द ही है क्या? गोबी, ठीक है। इस गोबी को इससे लिया गया है। और मैं बता दूं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जल रहित। क्या नाम है इसका? जल रहित। मंगोलिया शब्द से निकला गोबी, और इसका अर्थ है जल रहित, मतलब पानी नहीं है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर ये लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। 800 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल तो 12 लाख इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, 12 लाख को समथिंग, ठीक है, 12 लाख वर्ग किलोमीटर शॉर्ट में, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? सोचिए, सबसे बड़ा ठंडा, सबसे ठंडा प्रदेश, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह रहे अपने। 19वां, सबसे ठंडा प्रदेश, जो सबसे ज्यादा ठंडा है, सबसे ठंडा प्रदेश है, उसका नाम है बोस्टक, ठीक है, बोस्टक। और आपको मैं बता दूं ये जो बोस्टक है प्रदेश, ये उपस्थित है कहां पर? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर, नाम सुना होगा अंटार्कटिका, बहुत ठंडा प्रदेश है, महाद्वीप मान लीजिए, महाद्वीप ही है ये अंटार्कटिका। यहां पर -82 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इतना -82। तो ये प्रदेश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। और मैं बता दूं आपको, अब इसका ठीक उल्टा लेते हैं अपन
क्या 20वां क्वेश्चन, सबसे गर्म प्रदेश, सोचिए। देखिए सबसे गर्म प्रदेश है उसका नाम है क्या, डनाकिल डिप्रेशन, डनाकिल डिप्रेशन। ये विश्व का कह दीजिए सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। और मैं बता दूं आपको, ये यहां पर पूरे साल का संपूर्ण, अगर मैं साल कहूं तो 34 डिग्री टेम्परेचर पूरा साल रहता है, मतलब इससे नीचे नहीं आता है, 34 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ही रहता है। उत्तरी अफ्रीका के इथोपिया जो क्षेत्र है, इथोपिया नाम का जो देश है, वहां पर ये प्रदेश मौजूद है। कहां पर, क्या नाम बताया मैंने, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का इथोपिया देश में यह उपस्थित है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा सबसे गर्म प्रदेश है डनाकिल डिप्रेशन, और सबसे ठंडा प्रदेश है बोस्टक, ये अंटार्कटिका में मौजूद है और ये उत्तरी अफ्रीका में मौजूद है। क्लियर, ठीक है। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके दोबारा से इसको पढ़ें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे भौतिक भूगोल के जो टॉपिक अपने 20 है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि हमारे भौतिक भूगोल से संबंधित होंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं नई वीडियो आप तक लेके आ सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।